हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कम समय में अधिक रिवीजन कैसे करना है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस मंथ के जो दिन है वो निकल चुके हैं, बस 2-3 दिन कुछ और बचे हैं और अब सिर्फ हमारे पास जनवरी है और हमारे पास 10 यूनिट हैं। तो कैसे हम पढ़ाई करें, सारी यूनिट जो है वो अच्छे से कवर होती जाए, रिवीजन भी अच्छे से होता जाए। तो सबसे पहले आपको याद दिला दूँ कि हमारे पास 10 यूनिट हैं और 10 यूनिट में आपको 2-2 यूनिट करके चलना पड़ेगा, है ना? मैं यूनिट नहीं बताऊँगी कि आपको कौन-सी यूनिट लेना है। आप अपने हिसाब से डिसाइड करें कि मैं एक यूनिट ऐसी ले लीजिए जो बड़ी है, कठिन है और एक थोड़ी-सी ईज़ी यूनिट ले लीजिए। तो आपको दोनों को पढ़ना है। अब मान लीजिए आप 10 घंटे पढ़ाई करते हैं, मान लीजिए इस समय पर कर भी रहे होंगे, तो 10 यूनिट 10 घंटे जैसे पढ़ते हैं तो 5-5 घंटे डिवाइड कर लीजिए, है ना? 5 घंटे आप एक सब्जेक्ट पढ़िए, 5 घंटे आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़िए। अब उस 5 घंटे में से भी आपको डिवाइड करना है कि 3 घंटे तो आपको मेन जो थ्योरी है वो आपको पढ़ना है अपनी। लेकिन 2 घंटे आपको रिवीजन करना है, यानी कि 2 घंटे में आपको टेस्ट भी लगाना है, उसका एनालाइज़ भी करना है, अच्छे से एनालाइज़ करना है और उसमें जो भी क्वेश्चन अलग आ जाएँ, तो उनको अपने नोट्स में ऐड करते चलना है। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई टॉपिक छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन यदि हमने उसके एमसीक्यू लगाए हुए हैं, मॉक टेस्ट लगाए हुए हैं, तो कई बार वो टॉपिक भी कवर हो जाता है और जब हम उनका एनालाइज करते हैं तो फिर 2-3 फैक्ट्स हमें एक्स्ट्रा भी मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आपको एनालाइज करना, जो आप पढ़ रहे हो वहाँ पर ऐड करते हुए चलना है, इस तरीके से, है ना? इस तरीके से आपको करना है। और कैसे, जैसे कि आप 2 यूनिट लेकर चलेंगे तो 2 यूनिट आपको पहले से डिसाइड कर लेना है कि मैं कितने दिन पढ़ूँगा। जैसे 4 यूनिट 2 यूनिट को 4 दिन दीजिए। 4 दिन आपने 2 यूनिट पढ़ी, इसके बाद अगले 4 दिन आपने अगली 2 यूनिट स्टार्ट कर दी। इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि इसके साथ ही आप अन्य अन्य सब्जेक्ट भी लेकर चल सकते हैं थोड़े-थोड़े। जैसे एमपी तो आपको डेली पढ़ना है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। एमपी आपको डेली पढ़ना है, वो नहीं छोड़ सकते हैं। अब बात करते हैं कि जैसे कुछ यूनिट हमारी ऐसी हैं जिनमें कुछ फैक्ट्स ज़्यादा होते हैं, उनको हमें डेली पढ़ते हुए चलना पड़ेगा, लेकिन कैसे करें? जैसे फर्स्ट यूनिट है, तो उसमें जैसे संकल्पना विचार वाला टॉपिक है, उसमें वेद वगैरह है ना? आरण्यक उपनिषद, ये सारे जो टॉपिक हैं, इनको आपने अभी तक कुछ पेजेस में कवर कर लिया होगा। इसके अलावा जैसे भारत की जैसे पर्वत श्रृंखलाएँ वगैरह हैं, नदियाँ हो गई हैं, है ना? तो कुछ टॉपिक वो हो गए। इसके अलावा जैसे यूनिट 7 में जो उपग्रह वगैरह हैं, उनके संस्थान, वैज्ञानिक संस्थान वगैरह जो भी हैं, तो उनको भी आपने कुछ पेजेस में कर लिया होगा। तो हर यूनिट में कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिन्हें हम कुछ पेजेस में कर लेते हैं और उनको डेली रिवीजन की ज़रूरत होती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 10 दिन हमने पढ़ लिया और फिर उसे छोड़ दिया, अब बाद में देखेंगे, तो ऐसा नहीं है। कुछ टॉपिक को हमें डेली करते चलना पड़ता है और अपनी आँखों के सामने से डेली गुज़ारना पड़ता है, जिससे हमें जो लास्ट मोमेंट पर जो कन्फ्यूज़न रहता है, 2 ऑप्शन में जो कन्फ्यूज़न रहता है, वो हमारा दूर होगा। तो हमें इनको डेली लेकर चलना है, लेकिन कब पढ़ें? क्योंकि हमें 2 यूनिट तो अपनी 5-5 घंटे हमने डिवाइड कर ली। तो क्या करना है कि जैसे आपका सोने का टाइमिंग आपका जो भी है, या तो आप जल्दी सोते होंगे तो सुबह जल्दी उठते होंगे, या तो फिर आप देर रात तक पढ़ते हैं तो फिर लेट सुबह उठते होंगे। तो ये तो आपको खुद देखना है कि जैसे यदि आप सुबह जल्दी उठते हैं, मान लीजिए आप अभी एग्जाम है तो आप मान लीजिए 5 बजे उठ जाते हैं, तो 5 बजे उठते ही आपको क्या करना है कि वो जो पेजेस है ना, जैसे मैंने बताया कि कुछ फैक्ट्स वाइज जो होते हैं, तो उनको रिवीजन करना है, डेली करते चलना है। जैसे आज आपने मान लीजिए यूनिट 1 का कुछ पेजेस थे, वो ही रिवीजन कर लिए, फिर 2-3 दिन उसको दिए, फिर उसके बाद आपने यूनिट 7 के कुछ टॉपिक कवर कर लिए, फिर यूनिट 3 के कुछ टॉपिक कवर कर लिए, यूनिट 10 में जैसे जनजातियाँ हैं तो उसके कुछ टॉपिक कवर कर लिए। तो 2 यूनिट जो आप दिन में पढ़ेंगे 5-5 घंटे, वो अलग है, लेकिन जो आपको कुछ पेजेस में जो आपने लिख के रखे हैं, उनको आपको सुबह या तो फिर सुबह उठते ही आप पढ़ लीजिए, या तो फिर आप जब सोते हैं उससे पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि हमें देर रात तक मैं पढ़ता हूँ, उससे पहले मुझे ये कुछ पेजेस रिवीजन करते हुए चलना है डेली। तो इस तरीके से आप कम समय में आप अधिक से अधिक रिवीजन जो है वो कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हमें डेली बेसिस पे लेके चलना है, तो आप इस तरीके से रिवीजन कर सकते हो। तो मुझे यही बताना था। और जो एमसीक्यू है वो आपको डेली लगाना है, या तो फिर आप टॉपिक वाइज लगाते चलिए अभी, नहीं तो आप टॉपिक वाइज ज़्यादा आपको टाइमिंग लग रहा है कि टाइम नहीं है, तो फिर आप एफएलटी तो ज़रूर लगाएं। जैसे 2 यूनिट आप पढ़ रहे हैं तो उसके 2-2 टेस्ट आप डेली ज़रूर लगाएं, है ना? 2-2 टेस्ट लगाएं, उनका एनालाइज करें। तो इस तरीके से आप जो एफएलटी है जो वो ज़रूर लगाएं। यदि आप टॉपिक वाइज नहीं लगा पा रहे हैं तो आप एफएलटी ज़रूर लगाएं। और फिर मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें बताऊँगी कि आपको ओएमआर शीट पर ही लगाना है। कम से कम 15-20 टेस्ट ऐसे रखिए
कि आप ओएमआर शीट निकलवा लीजिए प्रिंट और फिर उसी पर टेस्ट लगाइए। वही टाइमिंग रखिए 10 से 12 और फिर ओएमआर शीट पर गोले भरिए, है ना? कई बार गोलों में भी दिक्कत हो जाती है कि लगाना कुछ था, लगा के कुछ आए हैं, फिर बाद में पछताना पड़ता है। तो इसलिए ओएमआर शीट पर भी प्रैक्टिस करनी है। तो वो अभी नहीं, 15 जनवरी के आसपास आप स्टार्ट कर देना, तब से आप उस पर रिवीजन करना। अभी तो आप अपने जिस पर भी लगा रहे हैं, ऑनलाइन लगाते हैं या तो फिर रफ कॉपी पर लगाते हैं, जैसे भी आप अभी कर सकते हैं। तो हो गई ये सारी चीज़ें। अब नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें और चीज़ें आपको बताऊँगी कि आप 15 जनवरी की बात कैसे अच्छे से करें। और अभी आपको याद रखना है तो 2-2 यूनिट बाँट लीजिए अपनी, 2-2 यूनिट करके चलिए कि 4 दिन में मुझे 2 यूनिट कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद अगली 2 यूनिट। और सुबह के टाइम, उठते टाइम या तो फिर रात को सोने से पहले कुछ पेजेस ऐसे रखिए जो आप रिवीजन कर सके, तो आपकी अन्य यूनिट भी कवर होती जाएंगी। और एमपी आपको डेली पढ़ना है, उसके एमसीक्यू लगाने हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा अब आप मुझे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।